हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा चौथा एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फोर्थ एप्लीकेशन, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम में। इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा, मैंने हेडिंग लिखा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप क्या समझें कि कोनिकल पेंडुलम है क्या। बराबर, कोनिकल नाम से कुछ समझ में आ रहा है, कोन, कोन के जैसा कुछ होगा। और पेंडुलम तो आपने घड़ी में देखा होगा, पेंडुलम टिक टॉक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम जो है आपने देखा होगा ना, घड़ी में ऐसे टो 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 होता है कि नहीं होता है। तो वो देखो, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, जिसका मोशन, ठीक है, जिसमें एक बॉब होता है। बॉब आप 11th में आपने देखा होगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। लोहे का ऐसा स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, जिसको रस्सी से बांध के ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ये जो मोशन कर रहा है ऐसे, तो इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल पेंडुलम, जो ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे। लेकिन यही सिंपल पेंडुलम को अगर मैं ऐसा मोशन दूं, ऐसा मतलब उस तरफ, ठीक है, ताकि ये ऐसे रोटेट हो, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए क्या कर रहा है, ये कोन बना रहा है अपने में, ठीक है। तो यहां से देखो एक रिजिड सपोर्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी छत हो सकती है। छत से आपने रस्सी बांध लिया और रस्सी में क्या लगा दिया, एक बॉब को लटका दिया, ठीक है। एक कार्टून आता था, बॉब द बिल्डर, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो वो बॉब की बात कर रहा हूं मैं, लोहे का, ठीक है, बॉब होता है, रस्सी से बंधा है और ये ऐसा मोशन कर। तो यहां पर आपको डायग्राम में क्या बनता दिखाई दे रहा है, कोन। कोन क्या होता है, जोकर की टोपी देखा है ना, ठीक है। तो ये कोन बना रहा है, तो इसलिए ये सिंपल पेंडुलम को ही हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे जब ये कोन बनाएगा। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, डेफिनेशन में बहुत ही इजीली डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ही तो है, लेकिन इसका मोशन थोड़ा अलग होता है। विच इज गिवन सच अ मोशन, जिसको ऐसा मोशन दिया गया, विच इज गिवन सच अ मोशन दैट, ये जो बॉब है ये एक सर्कल बना रहा है। बॉब क्या बना रहा है, एक सर्कल, वो भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सर्कल। एंड ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या बना रही है, ये स्ट्रिंग एक कोन बना रही है। तो एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम बेसिकली क्या है, आपका सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन उसको मोशन इस तरीके से दिया जाता है कि जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बताता है और जो कोन है, सॉरी, जो स्ट्रिंग है वो आपका कोन डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अब ये टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल लफ्जों में, ठीक है। अब मान लो ये यहां पर है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, यहां पर बॉब है, यहां से ये मोशन स्टार्ट किया, यहां गोल घूम के वापस अपनी जगह पर आया और इसने टाइम लिया, मान लो 1 सेकेंड, ठीक है। एक चक्कर लगाने के लिए इसने टाइम लिया 1 सेकेंड, तो इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। अगर ये एक चक्कर लगाने के लिए आधा सेकेंड लेता है तो आधा सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। अगर वो एक चक्कर लगाने के लिए 2 सेकेंड लेता है, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा।
तो जितना भी टाइम वो लेता है एक चक्कर लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब आइए आगे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, हैविंग बॉब ऑफ मास, बॉब का मास कितना है m, बॉब ऑफ मास m, एंड स्ट्रिंग जो है आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ l ले लिया, एंड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ठीक है, कैपिटल L मान लिया। दूसरा ये कंसिडर हो गया। उसके बाद फोर्स कौन कौन सा एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, एक mg और ये दूसरा टेंशन, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चों, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब, ठीक है। पहला आप लिख दो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा कौन है टी नॉट, टी नॉट यहाँ पर कौन है बच्चों, टेंशन। टेंशन क्या होता है, बहुत बच्चे पूछेंगे टेंशन क्या होता है। टेंशन क्या है, एक तरीके का खिंचाव है, ठीक है। जैसे आपने क्या कर दिया, एक रस्सी है, ठीक है, तो रस्सी को अगर ऐसे लटकाते हैं और नीचे उसके कुछ वेट लगाया तो थोड़ी सी तन जाती है, ठीक है। तो ये तन क्यों गई, तो इसमें टेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है। टेंशन मतलब क्या होता है, एक तरीके का खिंचाव क्रिएट हुआ, तो एक वो फोर्स होता है। तो टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है, तो उसको हमने टी नॉट माना है, ठीक है। टेंशन को टी नॉट बोला है। सर आप पूछेंगे सर टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप टाइम पीरियड निकालोगे तो उसका सिंबल कैपिटल टी है, तो इसका टी नॉट इसलिए लिया कि डिफरेंट, मतलब हमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये टी नॉट के दो कंपोनेंट है, टी नॉट के दो कंपोनेंट, देखो ये थीटा हमने माना, ठीक है, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, देखो जेड बन रहा है, ठीक है, जेड, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो टी नॉट का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा बताओ, टी, थीटा जहां पर है कॉस थीटा बराबर टी कॉस थीटे, और यहाँ थीटा नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, टी नॉट साइन थीटे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया टी कॉस थीटा जिसको आप बोलेंगे वीसी, और दूसरा कौन सा हो गया, टी साइन थीटा जिसको आप क्या कहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एचसी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलोगे, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, क्या बोलोगे, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आप लिख दोगे इक्वेशन क्या, टी नॉट कर दो सर, ठीक है, टी नॉट, तो यहां पर क्या कर दूं मैं, एम जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी नॉट साइन थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है, मतलब ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग समथिंग टुवर्ड द सेंटर, बोलो, बहुत बार आ चुका, हर डेरिवेशन में आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा। इतना हो गया, डन, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर जो है डिवाइड अगर करें तो आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, आपको टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको सबसे लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है, उससे पहले बहुत सारी चीज मिलेगी, v मिलेगा, v से ओमेगा मिलेगा, ओमेगा से फिर t मिलेगा, तो मुझे v चाहिए सबसे पहले, तो मैं क्या करूं, डिवाइड, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, डिवाइडिंग 2 बाय 1, क्या करेंगे आप, डिवाइडिंग, हालांकि टेक्स्ट बुक में आपको v स्क्वायर बाय r, यहाँ पर फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर यूज करने बोला है, लेकिन ये यूज करने से एक और फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कभी
बोर्ड में अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा तो आप कर सकते हैं। डिवाइडिंग 2 बाय 1, या अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही करवा दूं आपको, ठीक है। ये पुरानी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसा था, ठीक है, और उसमें मैंने अलग अलग स्टेप भी करवा दिया था। खैर चलो मैं इसके हिसाब से करवा देता हूँ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा टी नॉट साइन थीटा, और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर रखा गया है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको देखो 3 फॉर्मूला बताया था, अब याद करना, ठीक है, या पुराने वीडियो देखो मेरे। FCP इज इक्वल टू mv ओमेगा एक फॉर्मूला था, mr ओमेगा स्क्वायर ये एक फॉर्मूला था, mv स्क्वायर बाय r। यूजुअली हम लोग मोस्टली यही यूज करते थे, और क्योंकि मैंने ये वाला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे टी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन टी। तो ओमेगा के फॉर्मूले में टी आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसलिए हम लोग ओमेगा वाला रख रहे हैं, ठीक है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं। डिवाइड 2 बाय 1, चलो डिवाइड 2 बाय 1 कर लेते हैं क्योंकि ओमेगा में इंटरेस्टेड है हम, ठीक है, इसमें टी छुपा हुआ है। तो आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट जी इज इक्वल टू टी नॉट कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना मिल गया, आर बाई जी को उधर भेज दो, तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, जी के साथ में कौन है साइन थीटा, और इधर पे कौन है कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब आर का वैल्यू, ये ट्रायंगल में, ठीक है, ये ट्रायंगल में ये तो पता नहीं है अपने को, बराबर, थीटा के सामने वाला पता है और 90 के सामने वाला, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने अलग से, ये 90 है, ये थीटा है, इसकी वैल्यू एल है, इसकी वैल्यू आर है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या लगाऊं कि आर और एल का रिलेशन मिले, थीटा के सामने अपोजिट, 90 के सामने हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप यहां पर लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो एल साइन थीटे इज इक्वल टू आर, समझ में आ गया। यानी आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है एल साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और ऊपर जी साइन थीटा, ऐसे का ऐसे, साइन थीटा खत्म, ठीक है, और जी अपॉन एल कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया ओमेगा का। आपको हो सकता है यहां तक भी पूछे, ठीक है, यहां पर भी इसको भी बॉक्स करके रखो, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, ऐसा सवाल भी कम मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए पूछेगा तो 3 मार्क्स के लिए, यहां पर 2 मार्क्स में भी खत्म कर सकता है। ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया बच्चों 2 पाई बाय टी। देखो मैं ओमेगा का फॉर्मूला ये ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला बताया थीटा बाय टी, ठीक है, थीटा बाय टी। अब एंगुलर वेलोसिटी तो गोल घूमने वाली स्पीड है, बराबर। अब अगर एक चक्कर लगाता है कोई भी, जैसे यही बॉब है, एक चक्कर अगर लगाता है, एक चक्कर में कितना एंगल होगा, यहां से पूरा गोल घूम के ऐसे आता है, तो एक चक्कर में एंगल कितना कवर करेगा बताओ, ठीक है। तो 2 पाई 360 डिग्री यानी रेडियन में 2 पाई, तो थीटा की जगह क्या आ गया 2 पाई, और एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ओमेगा का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है, अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको टी का फॉर्मूला चाहिए, बराबर ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी अपॉन 2 पाई, देयरफॉर टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन का 2 पाई उधर भेज दिया तो यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला
समझ में आ गया। यहां पर आपका चौथा एप्लीकेशन भी डन बच्चों, चौथा एप्लीकेशन भी खत्म। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया?